साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत स्पेशल योगिक अभ्यास, विशेष योगिक कार्यक्रम आपके 7 दिनों की दिनचर्या को हमने योगचर्या में ढाला है। इन 7 दिनों में आप प्राणायाम सहित विविध योगिक क्रियाओं का अभ्यास करके एक संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की धारा में आप आगे बढ़ सकेंगे। और इसीलिए ये विशेष रूप से डिजाइन किया है 7 दिन का योगाभ्यास का कार्यक्रम, साप्ताहिक योगचर्या। आज आपको हम कराएंगे विशेष रूप से 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन। और ये इतना सा योगाभ्यास आपको संपूर्ण आरोग्य देगा। यदि आप और कुछ न कर सकें तो ये 7 योगाभ्यास तो जरूर कर लेना, चाहे कितने ही रोगी हो, कितने ही बीमार हो, आप वृद्ध हो, युवा हो, 7 अभ्यास एक इंसान के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा आप कर सकें तो वह आपके शरीर अवस्था, आपकी ग्राह्यता, आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन सावधानियां खास वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप प्राणायाम करें, पेट में श्वास न भरें, फेफड़ों में श्वास भरें। और खास नियम आसनों के संबंध में, जब आप आगे झुके तब श्वास बाहर, जब पीछे झुकेगी दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर उठेंगे तब श्वास होगा अंदर। ये श्वासों का नियम योगाभ्यास करते वक्त, योगासन करते वक्त 2 सावधानियां और खास। यदि आपको कमर का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, आपको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, sciatica पेन, मेरुदंड से संबंधित कोई भी रोग है, आगे नहीं झुकना, और हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत कमजोरी है शरीर में, तो जिन आसनों में बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर बल लगता है वो कठिन आसन नहीं करना। आसन और प्राणायाम हमेशा खाली पेट ही करना, या दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। बस इतनी सी सावधानी तो हमेशा आपको रखनी है। आइए अब आपको कराते हैं हम वो 7 प्राणायाम जिनसे आप सदा स्वस्थ रहेंगे, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास पाएंगे। सिद्धासन, जिसमें हम बैठे हैं, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और एक मुद्रा विशेष का चयन कर लें। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, और ये वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। वरुण मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, शून्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। किसी भी एक मुद्रा विशेष में आपको बैठ करके करने हैं प्राणायाम। मेरुदंड सीधा, प्राणायाम करते वक्त हमेशा ही ध्यान रखें मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में बैठ करके कर सकेंगे आप प्राणायाम। पद्मासन, दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रखा और बाएं को उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर। ये सरल सहज उनके लिए होगा जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, शरीर बहुत भारी नहीं है। यदि ना बैठ सके आप पद्मासन में तो आप सुखासन में ही बैठ जाए, सीधे बैठे हुए हैं, पैर मोड़ करके। नीचे न बैठा जाए तो कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकेंगे आप प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले करना है। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, पवित्र संकल्प के साथ एक अनुष्ठान की तरह प्राणायाम को करें, जैसे आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ईश्वर की आराधना भी होगी, साधना भी होगी, व्याधियां भी मिटेंगी, समाधि भी लगेगी। बस आप पूरी श्रद्धा से करना। आपकी श्रद्धा आपको देगी एक नया जीवन। आपका विश्वास, आपका समर्पण, इसी से जागेंगे आपके भीतर की शक्तियां। सांसों को भीतर गहरा भरे,
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वासों को भीतर गहरा भरना, डायफ्राम तक, फेफड़ों में, और बाहर छोड़ना। लंबे गहरे श्वास भीतर भरे, डायफ्राम तक और बाहर छोड़े। आरोग्य की दृष्टि से इस प्राणायाम को करने से हृदय के अवरोध खुलेंगे, हृदय स्वस्थ बनेगा, फेफड़े स्वस्थ बनेंगे, मस्तिष्क इससे स्वस्थ रहेगा, आंखें स्वस्थ होंगी, पूरा नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र पूरा स्वस्थ होगा, श्वसन तंत्र पूरा स्वस्थ होगा, हृदय फेफड़े सब इससे स्वस्थ होंगे। एक वेद की प्राचीन परंपरा कहती है ये प्राण तो साक्षात औषध है, प्राण तो ब्रह्म है। श्वासों को धारण करते रहो। और दिव्यता से भरते रहो। मानी सक्रिय ध्यान, क्रिया योग, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। ये क्रिया योग है। श्वासों को भीतर धारण किया, एक तप कर रहे हैं। स्वाध्याय, आत्मचिंतन पूर्वक, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ईश्वर पुत्र हूं, और ईश्वर प्रधान में जो कुछ हूं प्रभु की बदौलत हूं। मेरा है क्या अपना जिसको मैं अपना कह सकूं? ये तन, ये मन, ये धन, ये रूप, ये यौवन, ये पद, ये सत्ता, ये सारा वैभव इस भगवान का दिया है, मैं उसी का हूं। इस भाव से भस्त्रिका प्राणायाम, भगवान का स्तवन, उसी की उपासना, उसी से प्रार्थना। श्वासों के साथ एक लयबद्धता, मन इससे दैहिक आरोग्य भी मिलेगा, व्याधियां भी मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। ये प्रथम प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ। योग यात्रा में आगे है कपालभाति के लाभ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरह से 2 मिनट प्रतिदिन करना, फिर आगे बढ़ना। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप अंदर जाएगा। खास बात, कपालभाति प्राणायाम में श्वासों को अंदर नहीं भरना, बलपूर्वक बाहर छोड़ना, अंदर जाएंगे सहज श्वास। और ये कपालभाति, सांसों को बाहर छोड़ा, ऐसे नहीं भरना, अंदर जाएगा सहज, ऐसे छोड़ना है। सिर नहीं हिलेगा, चेहरा नहीं बिगाड़ेगा, शरीर नहीं हिलेगा। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है, तीव्रता से नहीं करना। कमर में दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है, आंव संग्रहणी की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करना। और खास बात, कपालभाति प्राणायाम
मध्यम गति से करने से विशेष लाभ होगा, बहुत तीव्रता से ऐसे नहीं करना। इससे दैहिक आरोग्य भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, इससे मन में उठते हुए विचार विकारों का प्रवाह भी रुक जाएगा। दैहिक आरोग्य के क्रम में कपालभाति प्राणायाम करने से करते भी रहो और सुनते भी रहो। खाली बैठ करके दृष्टा बंद करके सीरियल की तरह नहीं देखो, इसको एक अनुष्ठान की तरह आपको करते रहना है और इसके जो लाभ है उनको सुनते भी रहिए। वैसा हो ही रहा है आपके देह में भी और वैसा हो चुका है। इससे वेट घटता है, सबसे जो ओवर वेट है, जो एक्सेस फैट है वो घटेगा इससे। और इसीलिए मैं कहता हूं एक दिन में 250 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक तुम प्रतिदिन अपना वेट कम कर सकते हो यदि बढ़ा हुआ है तो। इससे कपालभाति प्राणायाम से थायराइड की प्रॉब्लम मिटेगी, टॉन्सिल की प्रॉब्लम मिटेगी, पायरिया की प्रॉब्लम मिटेगी, फाइलेरिया की प्रॉब्लम मिटेगी, दांतों की समस्या इससे मिट जाती है। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी घटेगा। कपालभाति प्राणायाम के करने से पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ है अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी के सिस्ट, बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, बढ़ा हुआ लीवर और श्रिंक हुई किडनी इससे ठीक हो जाएगी। इसीलिए इनका एक ये पूरा पैकेज बनाया है अनुभव के साथ कि जिस तरह से एक संपूर्ण भोजन की परिकल्पना, एक संपूर्ण आहार, संतुलित आहार की संरचना, उसकी व्यवस्था जैसे एक डाइटिशियन आपको देता है, इसी तरह से योग का 7 प्राणायाम का पैकेज आपको संतुलित स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। और इसी के अंतर्गत आप कपालभाति कर रहे हैं। करते रहे इससे कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा। इसी प्राणायाम से आते स्वस्थ होने से कॉन्स्टिपेशन मिटेगा। लीवर, स्टमक, ये सब पाचन तंत्र स्वस्थ होने से पाचन की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, आम संग्रहणी की समस्या इसी से खत्म हो जाएगी। अग्न्याशय से इससे स्वस्थ होगा। पेनक्रियास के बीटा सेल रिएक्टिवेट होंगे और वंशानुगत रूप से भी आपको डायबिटीज होने की संभावना है, उससे भी आप बच जाएंगे। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति के लाभ। योग यात्रा में आगे है शरीर रखिए स्वस्थ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति के लाभ। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके लिए, क्योंकि जिनके परिवार में माता पिता को डायबिटीज होती है तो बच्चे भयभीत होते हैं, हमें डायबिटीज ना हो। तुम्हें नहीं होगी, तुम प्राणायाम करना कपालभाति। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आएंगे नहीं। वंशानुगत रूप से भी तुम्हारे परिवार में हृदय की समस्या होने की संभावना है तो तुम्हें नहीं होगी, तुम करना ही प्राणायाम। अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ। हृदय स्वस्थ होगा, फेफड़े स्वस्थ होंगे, वात पित्त कफ त्रिदोष मिटेंगे, डायबिटीज की प्रॉब्लम मिटेगी, टोटल स्किन डिजीज, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, आंखों की समस्याएं, आंतों की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए भीतर सब मिट जाएंगे। चेहरे पर ओजते दावा बढ़े, आंखों के नीचे की काली मां, चेहरे की झाइयां इसी से मिट जाएंगी। ओजस्विता पाओगे, तेजस्विता पाओगे, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग आएगी चेहरे पर, क्योंकि मूलाधार चक्र से शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है। देखो, करते भी रहना, सुनते भी रहना, बीच में विश्राम नहीं करो। थक जाते हो तो थोड़ा विश्राम कर लो। इसका टाइमिंग है 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना।
और ध्यानात्मक दृष्टि से आपको करना है। मूलाधार में ध्यान, मूलाधार चक्र से ज्योति, एक शक्ति, एक आभा, एक आलोक, एक प्रकाश, एक ऊर्जा ऊपर उठ रही और वही ऊर्जा पूरे देह में व्याप्त हो गई। इसी को कहते कुंडलिनी जागरण, इसी को कहते ऊर्ध्वरेता होना, इसी को कहते ब्रह्म वर्चस्व को पाना। आसाम से एक भाई का प्रश्न है, बाबा जी मुझे पिछले 12 सालों से क्रोनिक एम्बेबाइसिस की प्रॉब्लम है और IBS भी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है। मुझे बहुत लैट्रिन आने के बाद पेट में दर्द होता है और डॉक्टर ने जो है एंडोस्कोपी की और तमाम टेस्ट किए और कहा कि टेस्टों से कुछ फ़ायदा जो है नहीं हुआ है। बाबा जी कृपा करके मेरा इलाज बताएं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एलोपैथी में लीवर ख़राब हो जाए तो उसको बदला जा सकता है, किडनी ख़राब हो जाए उसको बदला जा सकता है, इंटेस्टाइन ख़राब हो जाए तो उसको काटा जा सकता है, परंतु लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन इनका कोई इलाज नहीं है। अर्थात इनकी क्रियाओं को संतुलित करने के लिए किडनी की जो है कि सेल यदि आपके काम करने बंद कर चुके हैं, यदि आपका लिवर सिरोसिस हो गया है या हेपेटाइटिस हो गया है तो इसका कोई समाधान नहीं है। या जो है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और जो कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, एम्बेबाइसिस की प्रॉब्लम है, ये होती है आंतों की कमजोरी से। तो ये तीनों ही अंग हमारे कपालभाति से अच्छे होते हैं। बस इसमें थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, आपको दूध पीना बंद करना पड़ेगा, मीठा और घी खाना बंद करना पड़ेगा, या घी तो पूरा ही बंद कर दें, मीठा थोड़ा कम कर दें। आपको आहार में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि सुपाच्य हो, अर्थात आप फ्राइड फूड ना लें, हैवी फूड ना लें, आप हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, थोड़ा पपीता, सेब, अनार इन चीज़ों का सेवन करें। बेल और अनार जो है वो कोलाइटिस और एम्बेबाइसिस के लिए औषधि का काम करते हैं। तो आप सुबह उठ करके पानी पिए, नियमित रूप से प्राणायाम करें और थोड़ा सा शारीरिक श्रम बढ़ाएं, निश्चिंत रहें, क्योंकि ये कोलाइटिस और जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसका मुख्य कारण स्ट्रेस है। तो आप खुश रहेंगे और थोड़ा नियमित प्राणायाम योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाएंगी, आप जरा सा भी विचलित ना हो। योग यात्रा में आज आपने देखा प्राणायाम से रोग मुक्ति।